नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक और छोटी सी कहानी लेकर के। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और ये 4 मोमबत्तियों की आत्म कहानी है। मुझे विश्वास है इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एक बार रात का समय था। चारों ओर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा था जहां रोशनी थी। वहां 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देख आपस में बातें करने लगी। तब पहली मोमबत्ती बोलती है, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों तरफ आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगती है और बोलती है, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी ये सब मेरा वजूद ख़त्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे रहने लायक नहीं है। मैं भी अब जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। इसके बाद तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। तब तीसरी मोमबत्ती बोलती है, मैं प्रेम हूँ। मैं हर समय हर किसी के लिए जलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति प्रेम भाव नहीं बची है। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए अब यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती अभी बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक का प्रवेश होता है। मोमबत्ती को बुझा देख उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का हिम्मत थोड़ा बढ़ा। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सीख लेना चाहिए। ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते जाते रहता है। जिंदगी में कभी अंधेरा तो कभी उजाला होते रहता है। इसलिए एक बात का गांठ बांध लेना चाहिए कि जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए आशा का साथ कभी नहीं छोड़ना। मुझे आशा है ये कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।